जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम पूज्य श्री चचा जी महाराज की पुस्तक श्री रघुवर चरित्रामृत में लिखित शंका समाधान को पढ़ेंगे एवं समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पूज्य श्री चचा जी महाराज साहब ने अपने प्रेमी भक्तों की शंका को अपनी प्रेम भरी वाणी से समझाने का प्रयास किया है। शंका नंबर 4। ऐसा देखा जाता है कि मुक्त आत्माएं भी संसार में आकर तरह तरह के भोग भोगती हैं। जब जीव का कोई संस्कार भोगने को शेष नहीं रहता तब उसकी मुक्ति होती है। फिर भी पूज्य चचा जी महाराज ने और अन्य मुक्त आत्माओं ने संसार में आकर जो तरह तरह के कष्ट और आपदाएं भोगी, यह उनके संस्कार या भोग कहाँ से आए, इसका क्या कारण है? समाधान: मुक्त आत्माओं के अपने संस्कार या भोग कोई नहीं होते, किंतु यह दयालु होते हैं और अपने भक्तों के पापों और संस्कारों को यथावश्यक अपने ऊपर लेकर भोग डालते हैं। इनको सुख और दुख कोई नहीं होता। एक तो इस प्रकार के भोग हैं जो इन मुक्त आत्माओं को अपने भक्तों के लिए भोगने पड़ते हैं। दूसरे, प्रत्येक मुक्त आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त होती है और अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार कार्य करती है। इसमें सुख हो या दुख, इसकी परवाह नहीं। यह तो केवल उनकी लीला मात्र है और जिस प्रोग्राम को लेकर वह आए हैं उसको पूरा करने के बाद वापस चले जाते हैं। श्री गुरु नानक जी, स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस आदि आए और अपना कार्य करके चले गए। इस श्रेणी में हम अपने गुरुदेव श्रीमान पूज्य चाचा जी महाराज को भी रखते हैं। इनको कोई सुख दुख नहीं होता। इसे निम्नलिखित दृष्टांत से समझिए। ड्रामा लगभग सभी ने देखा होगा। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी अमीर को गरीब
और गरीब को अमीर का पार्ट अदा करना होता है। कभी पुरुष स्त्री का तो कभी स्त्रियां पुरुषों का भी पार्ट अदा करती हैं। आदेश रहता है सभी अपने अपने पार्ट बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से अदा करें ताकि उनके असली रूपों को कोई पहचान न ले। यदि किसी के पार्ट अदा करने में जरा सी भी असावधानी हुई तो वह फेल हुआ, उसे निकाल दिया जाता है और दंड भी मिलता है। किंतु अपना पार्ट बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अदा करते हुए वे समझते हैं कि मैं एक खेल कर रहा हूँ और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूल जाते। यह संसार भी एक रंगमंच है। हम और आप इस रंगमंच पर अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, किंतु हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण अपने नकली खेल को असली समझते हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे दुख, कष्ट व संकट भी वास्तविक हो जाते हैं। मुक्त आत्माएं भी इसी रंगमंच पर अपना पार्ट अदा करने के लिए आती हैं, किंतु वे अपने वास्तविक स्वरूप को समझती हैं। यद्यपि वे एक सांसारिक मनुष्य का ठीक ठीक स्वरूप अपने को बना लेती हैं और वैसा ही व्यवहार करती हैं जिससे उनके वास्तविक रूप को कोई परख न ले। यदि वे परख में आ गई तो वे फेल हो गई। जिस कुल में उनका जन्म होता है, जिस समाज और देश में उनका पालन पोषण होता है, जिस धर्म के वातावरण में उनका अभ्युदय होता है, उन सब की मर्यादाओं को वे ठीक ठीक निभाते हैं। उनके प्रत्येक कर्म उनकी लीला होती है। यदि वे मनुष्योचित कर्म न करें तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। संत, महात्मा, ओलिया और फकीर जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, उनको भी इसी श्रेणी का समझिए। साधन, भजन और सत्संग का यही उद्देश्य है कि हम भी संसार के रंगमंच पर अपना पार्ट ठीक ठीक अदा करते हुए यह जान जाएं कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। इसी को आत्मदर्शन भी कहते हैं और ईश्वर दर्शन भी कहते हैं। बंधुवर, ये परम पूज्य चचा जी महाराज साहब द्वारा शंका समाधान का अंतिम भाग है। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की भी कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।